ने 4 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो एक साल बाद भी ईओडब्ल्यू ने रिपोर्ट पेश नहीं की। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी किया था। पी नरहरि पर खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो केस में सुनवाई हुई आईपीएस अधिकारी की। तो कोर्ट ने 4 नवंबर तक इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। तो सीनियर आईपीएस पी नरहरि केस में सुनवाई हुई है कोर्ट के भीतर। एक साल बाद भी ईओडब्ल्यू ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की कोर्ट में। तो कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी किया था। तो बड़ी खबर है और अहम खबर यहां पर। तो पी नरहरि पर खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है, लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। तो पी नरहरि पर ये गंभीर आरोप लगे तो सीनियर आईपीएस अधिकारी पी नरहरि केस में सुनवाई हुई है। अब 4 नवंबर तक का वक्त यहां पर कोर्ट ने दिया है स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले में मांगी है। तो सीनियर आईपीएस पी नरहरि केस में सुनवाई। एक साल बाद भी ईओडब्ल्यू ने रिपोर्ट पेश नहीं की। तो सीनियर आईपीएस पी नरहरि केस में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 4 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि एक साल बाद भी ईओडब्ल्यू ने रिपोर्ट यहां पर पेश नहीं की। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नोटिस बाकायदा जारी किया था। तो वकील यावर खान की तरफ से कोर्ट के आदेश की अवमानना के संबंध में ईओडब्ल्यू एसपी के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया गया। यहां पर पी नरहरि पर खास लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर है और अहम खबर इस पूरे मामले में अब 4 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के भीतर देनी होगी ईओडब्ल्यू को। तो 1 साल का वक्त बीत गया, बावजूद इसके ईओडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के भीतर पेश नहीं की। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शबीर, ये पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने आज क्या कहा? देखिए अभितोष, ये मामला करीब 2 से 3 साल पुराना है, जब जनसंपर्क के कमिश्नर थे पी नरहरि। इनके ऊपर उस वक्त आरोप लगे थे कि इन्होंने कुछ लोगों को, अपने करीबी लोगों को जनसंपर्क के प्रचार प्रसार का, यानी सरकार के प्रचार प्रसार का कामकाज दिया है और वो काम हुआ भी नहीं है। और जो काम दिया गया है वो बिना टेंडर के दिया गया है, यानी नियम विरुद्ध काम दिया गया और वो काम के लिए पैसे भी रिलीज कर दिए गए और काम जमीन पे भी नहीं हुआ। इसकी शिकायत कोर्ट में की, ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में शिकायत की गई कि इस तरीके की पूरा गड़बड़ी हुई है। तो कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए और 2 बार कोर्ट को बाकायदा ईओडब्ल्यू ने जब पूछा गया कि इस मामले में स्टेटस क्या है तो बाकायदा स्टेटस रिपोर्ट दी भी गई। लेकिन पिछली बार जब स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई तो रिपोर्ट कुछ भी नहीं दी गई। इसी के बाद आज कोर्ट की तरफ से अवमानना, ये कह सकते हैं, नोटिस जारी किया गया है स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए और कहा गया है कि अगले 2 दिन के अंदर पूरी स्टेटस रिपोर्ट दें कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में। क्योंकि 2 से 3 साल हो गए इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की बात की जाए तो किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो वकील हैं फरियादी के यावर खान, उन्होंने आज कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 4 नवंबर तक इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दें। यानी स्टेटस मतलब अब तक इस जांच में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, पूरी जानकारी देनी होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो पी नरहरि हैं, सीनियर आईएएस हैं, उनकी मुसीबतें अगर बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि पूरे मामले में सिर्फ अभितोष आरोप ही लगे हैं। अभी तक सबूत के तौर पर ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में कुछ भी नहीं दिया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप जरूर कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ आरोप है अभी। और जो आरोप लगे थे वो काफी गंभीर था, क्योंकि जो भी टेंडर जनसंपर्क का जारी होता है या कोई भी काम किसी दूसरी व्यक्ति को दिया जाता है टेंडर, तो उसके लिए बाकायदा पूरी प्रोसेस है। लेकिन बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए टेंडर दिया गया और टेंडर दे दिया गया, लेकिन काम भी नहीं हुआ, उल्टा पैसे भी अलॉटमेंट कर दिए गए। अभितोष, बिल्कुल, बहुत बहुत